Today we will talk about past tense, and before that we have completed present tense. So you can watch these all the videos of present tense where we have been completed present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. And today objective will be by end of the session you will able to understand the past tense. In past tense we will talk about past indefinite tense, then we will talk about past continuous, देन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इस वीडियो में हम कंप्लीट पास्ट टेंस को हम समझेंगे. और पिछली वीडियो जो मैं बना चुका हूँ आप उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस जो पूरा कंप्लीट कर चुका है. और आज हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को. देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पास्ट टेंस जो है, मेन पास्ट इंडेफिनिट जो है, उसमें आपको कैसे वाले सेंटेंस आएंगे. सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद इनके लिए क्या रूल्स रहता है, इनके लिए हमारी वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अभी तक पिछली वीडियोस में जो हमने कंप्लीट करा है, कहीं पर उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था, कहीं पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा था. तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, हमारा क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या रूल्स रहने वाले हैं, और इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आने वाले हैं, हम उसकी बात करेंगे. और इसके पैरेलल में आपको, जैसे अभी मैं जो बात करूंगा वो मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूंगा, और इसके पैरेलल में आपको प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो पाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं आज का. और आज का जो है दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. देखो, सबसे पहले हम वैसे ही बात करेंगे जैसे हम पिछली वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कि इसमें कौन से सेंटेंसेस आएंगे. तो सिंपल सी बात इसमें रहेगी, जो हमारा काम पास्ट में हुआ है, जैसे मैं अभी आपसे प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, अब इसके पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, चाहे अगर मैं पिछले कल की बात करूँगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठा, तो ये 5 बजे उठा मीन ये हमारा पास्ट हो चुका है, ये एक्शन जो है वो हमारा पास्ट में हुआ है. तो ऐसे वाले सेंटेंसेस हमारे सारे के सारे पास्ट में जाएंगे. अगर मैं आपको बोलूँ कि कल क्या हुआ था, अब आप कल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. जैसे आप स्कूल जाते हो तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कल मैं 5 बजे उठा, फिर मैं रेडी हुआ, फिर मैं स्कूल गया, फिर वहाँ पे मैंने क्लासेस अटेंड करी, हमने वहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी करी, बहुत सारा फ़न किया, फिर हम घर आए, है ना, खाना खाया, फिर हम घूमने गए. तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे ये आपके पास्ट टेंस के अंदर आएंगे. अब आपको एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है. देखो, जितनी भी अगर हम स्टोरीज़ की बात करते हैं, जैसे आप इंग्लिश के चैप्टर्स की हम बात करते हैं या फिर हम और स्टोरीज़ की हम बात करते हैं, तो जो चीज़ें वहाँ पे पास्ट में लिखी हुई हैं, मीन ऐसा हुआ था, है ना, लाइक ऐसा हुआ था, ये था उस टाइम पे, वो था, तो वहाँ पर जो है ये सारा सारा पास्ट टेंस वहाँ पर यूज़ होता है. और ये जानना पास्ट टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर जब आप पिछले जो बीते हुए टाइम के बारे में लिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश का हम किस तरह से हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और उस टाइम पे हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं. अभी देखो, पिछली वीडियोस में हमने क्या कर चुके हैं, पिछली वीडियो हमने यूज़ ऑफ एस और एस करा है, उसके बाद हमने डू नॉट का यूज़ करा है, डज नॉट का यूज़ करा है, फिर हमने हैव और हैज़ का यूज़ करा है, और फिर हमने क्या करा है, हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करा है, फिर हमने V1 का यूज़ करा है, फिर ING का फॉर्म यूज़ करा है, और उसके बाद हमने B3 का भी यूज़ करा है, फिर हमने सिंस 4 का यूज़ करा है. एंड ये हमने B3 जो है ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करा है. अब देखो, इतनी सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं एस और एस की बात करूंगा तो आपके माइंड में सिर्फ एक पिक्चर आनी चाहिए कि दैट यूज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली एंड इन सिंपल सेंटेंसेस. तो ये वहीं पर यूज़ होगा. अब इसका यूज़ कहीं भी आगे नहीं होगा. जैसे हमने डू या डज हमने यूज़ करा था, अब ये जो डू और डज हमने यूज़ करा है ये हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज़ करा है, मीन आगे ये कहीं पर भी यूज़ होने वाला नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज़ होगा, नेगेटिव में. फिर हमने हैज़ और हैव यूज़ करा था.
हैज़ और हैव के बाद जब हमारा V3 आता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहता है। मीन ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करा था। और जब हम हैज़ बीन या हैव बीन की बात करते हैं और इसके बाद जब हमारा V1 और ING आता है और फिर जब सिंस और फॉर का यूज़ होता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे और इसके साथ साथ हम सिंस और फॉर का भी हम यूज़ कर चुके थे कि सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि सिंस का यूज़ जो होता है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज़ जो होता है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। देखो पिछली वीडियोस में ये हम कंप्लीटली हम कर चुके हैं कि एस और एस का यूज़ कहाँ होता है, डू या डज का यूज़ हम किन के साथ लगाते हैं, कौन से पर्सन के साथ हम लगाते हैं, हैज़ हैव कहाँ लगता है, इज़ एम आर कहाँ लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम कंप्लीटली हम जो है कर चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन से सेंटेंसेस आते हैं उसकी हम बात करेंगे। देखो इसमें आपको जो एक आइडेंटिफिकेशन जो याद रखना है, आप उसको एज अ जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है तो वो सेंटेंसेस को उस तरह से वो याद रख सकता है कि अच्छा इस वाले उसमें ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। और जिनको अगर आता है, अगर वो डायरेक्ट वहाँ पे रूल से आना चाहते हैं तो हिंदी में फिर वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। देखो जब हमारे किसी भी सेंटेंस में जो लास्ट में जो हमारी वर्ब जो रहती है जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसके साथ अगर हमारा ये वाले सारे सारे शब्द आते हैं, ये वाले, है ना, और साथ में ये था और थे और थी, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कहीं पर आपका आ गया लास्ट में, कहीं पे आ गया, ई आ गया, ई ए, है ना, ये सब चीज़ें आएगी, वो हमारे सारे सारे सेंटेंस जो रहेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे। सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने गाना गाया। अब देखो ये जो लास्ट में जो आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, ये आ की मात्रा यहाँ पे आ रही है, तो ये वाला आपका जो सेंटेंस जो रहेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। और ये जो मैंने गाना गाया, अगर मैं इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करूं तो क्या होगा इसका, मैं गाना गाता हूं। अब देखो सेंटेंसेस चेंज हो रहे हैं, जब आपके सेंटेंसेस हिंदी में चेंज होंगे तो उनका इंग्लिश में स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, हम ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये टाइम हो चुका है। अब अगर आप ये सेंटेंसेस अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूँ, मैं गाना गाता हूँ, देखो इन दोनों में आपको फ़र्क क्या लग रहा है। इसमें है मैं गाना गाता हूँ, मीन एक्शन हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट, और वो गाना गाता है या नहीं गाता है हमको नहीं पता है, लेकिन मैं गाना गाता हूँ भाई वो गाता है, मीन ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अब जैसे यहाँ पर कि मैंने गाना गाया, भाई ये काम हो चुका है, ये काम जो है ये हो गया है और ये काम हो चुका है, तो मीन मैंने गाना गाया, मैं गाना जो है वो गा चुका हूँ, राइट। ये देखो गा चुका हूँ वाले सेंटेंस जो हैं इनको थोड़ा सा आप अवॉइड कर दो। ये जब हम पास्ट परफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो उस टाइम पे हम बात करेंगे। तो मैंने गाना गाया, जैसे तुम स्कूल गए। अब देखो ऐसे वाला आएगा तो वही ए वाला, ये लास्ट में ये वाला आ गया। जैसे सीता बाज़ार गई, ये ई वाला आ गया। तो ये वाले जितने भी हमारे सेंटेंसेस रहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा आप जो है ना वो डेली रूटीन्स के बारे में बात करूँ, तो डेली रूटीन में हम आज की क्या बात करेंगे कि अच्छा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, फिर रेडी होता हूँ, है ना, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर ऑफिस में पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पे हम काम करते हैं, है ना, कई तरह की हम एक्टिविटीज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है। अगर मैं आपको यही सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आज आपको बोलूँ कि कल आपने क्या करा उसके बारे में बताओ, तो कल फिर आप कैसे बोलोगे, मैं सुबह 5 बजे उठा, फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर गया, फिर मैं वापस आया, फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर मैं अपने काम पर गया, मैं अपने काम पर 8 बजे पहुंचा, फिर हमने वहाँ पर कई तरह की एक्टिविटी करी, हमने कई तरह की गेम्स खेली वहाँ पे, और फिर मैं घर वापस आ गया, फिर घर पहुँचते मैंने खाना खाया और फिर हम खेलने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत सारे दोस्त आए थे, हमने वहाँ पर काफ़ी हमने बातचीत करी। जब मैं घर आया फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई करा,
टीवी देखा, फिर खाना खाया और मैं सो गया। अब ये जो हम पास्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये एक्टिविटी जो है ये सारे सारी पास्ट में। यहाँ पर जब मैं अगर इंग्लिश में ये सेंटेंसेस जब बनाऊंगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर मैं रूल्स की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करूँगा, देखो सिंपल सेंटेंसेस में आपको याद रखना है कि हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हमारा सब्जेक्ट के आगे वर्ब सेकंड आएगा। जैसे मैंने गाना गाया, मैंने ये सब्जेक्ट है तो आई। अब देखो गाया को क्या बोलते हैं, गाया को हम बोलते हैं सिंग। सिंग मीन गाना और इसका सेकंड फॉर्म है सिंग, सैंग और संग। अब मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आप वहाँ से उसके आप नोट्स बना सकते हैं और वहाँ से आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब का जो लगेगा ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। सो आई, अब सेकंड फॉर्म आई सैंग, अब आगे ऑब्जेक्ट है स्कूल, है ना, सॉरी गाना, तो आई सैंग अ सॉन्ग। और सेम अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा तो क्या बनेगा, आई सिंग अ सॉन्ग। बस इतना सा फ़र्क है। जहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा वहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, जहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म लगेगा वहाँ पर हमारा क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। जैसे तुम स्कूल गए तो तुम यहाँ पे यू के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म गए, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, यू वेंट टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन जो मैंने टू लगाया, टू इसलिए लगाया जब हम डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं तो हम वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। और जैसे अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाता तो क्या बनता, यू गो टू स्कूल। अगर मैं आगे जैसे कि सीता बाजार गई तो सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, सीता। अब भाई गई तो फिर वही आएगा वेंट, सीता वेंट टू मार्केट। और जब मैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा तो क्या आएगा, सीता गोस। अब देखो यहाँ पर एस और ई एस भी लगता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब सिंपल सेंटेंसेस में जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एस और ई एस आता है, सीता गोस टू मार्केट। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो दिस स्ट्रक्चर यू शुड हैव टू लर्न इट आउट एंड आल्सो यू कैन डू द डिफरेंशिएट between present indefinite and past indefinite. So I will mark over here 1. अच्छा, अब हम नेगेटिव की जब हम बात करेंगे ना तो नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखो क्या लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा V1 लगेगा, सॉरी नेगेटिव है तो यहाँ पर जो है वो नॉट लगेगा, मीन डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट, और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहीं पर भी देखना जब आपको डिड नॉट लगा होगा तो उसके आगे आपको वर्ब का बेस फॉर्म दे रखा होगा, और जब आपका डिड नॉट लगेगा और जब आगे आपका ये बेस फॉर्म लगा होगा तो वो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूँगा तो वहाँ पर क्या लगता था, डू नॉट और डज नॉट, और फिर क्या लगता था, B1। तो सिर्फ यहाँ पर आपका डू नॉट और डज नॉट लगेगा और यहाँ पर जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में वो डिड नॉट लगेगा। जैसे अगर आई सैंग अ सॉन्ग है लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ये सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगा। देखो इतना ही फर्क है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हमारा एस और ई एस लगता था, यहाँ पर हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। लेकिन जब हम नेगेटिव की हम बात करेंगे तो नेगेटिव में ये वर्ब का यहाँ पे बेस फॉर्म लगेगा। जैसे आई सैंग अ सॉन्ग तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखो आई ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, सबके साथ यहाँ पे डिड नॉट लगेगा। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट होता था, तो वहाँ पर डू नॉट आई वी यू दे के साथ लगता था, डज ही शीट सिंगुलर के साथ लगता था, लेकिन यहाँ पर सबके साथ जो है वो डिड नॉट लगेगा। अब सेकेंड जो था यू वेंट टू मार्केट तो यहाँ पे क्या आएगा, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। बस इतना सा फर्क है, आपको बस ये ध्यान रखना है। मेन ये वाला स्ट्रक्चर जो है यू शुड हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर दैट वी यूज सब्जेक्ट, डिड नॉट एंड V1 एंड ऑब्जेक्ट। जब हम इंटेरोगेटिव की हम बात करेंगे तो देखो इंटेरोगेटिव में सिंपल जो है
इंटेरोगेटिव हमारा क्या लगेगा, इंटेरोगेटिव में हमारे सबसे पहले यहाँ पे डिड लग जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा V1 लगेगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। और वैसे अगर मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करूँगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की जब हम बात करेंगे तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड सबसे पहले लग जाएगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद आपका नोट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नोट लगेगा और फिर आपका V1 लगेगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पर जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। अब देखो जब हम इसको सिंपल में बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो क्या आएगा, राम रोट अ लेटर। जब मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, राम डिड नॉट राइट अ लेटर। और जब मैं इंटेरोगेटिव में बात करूंगा तो डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड फिर आगे हमारा राम आएगा, डिड राम नॉट राइट अ लेटर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, है ना। और अच्छा ये मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव कर दिया। और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो डिड राम राइट लेटर। देखो ये बस इतना सा फ़र्क है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली अगर वो पूरा पूरा अगर आपको समझ आ चुका है, आगे फिर आपको टेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये जो लाइक ए शॉर्ट वीडियोस, जैसे ये 16-17 मिनट के वीडियो बनेगी और मैं आपसे फिर से मैं यही आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सच में इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, जिस बच्चे का इंग्लिश जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है, उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं इंग्लिश कैसे करूं, तो उसको सबसे पहले उसको एक बेस बनाने की ज़रूरत है। और ये जो बेस जो है, ये बेस जो है अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आगे आपके लिए बहुत जो है इंग्लिश अच्छे से आपको समझ आएगी। और कुछ बच्चे हैं, अगर आपको ये वीडियो भी समझ नहीं आ रही हैं, अगर आपको ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर इन वीडियोस को देखने के बाद भी फिर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो बेटा फिर मैं आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना कहूँगा, आप सीख जाओगे, बस मेहनत करो। इन वीडियोस को आप बार बार देखो और जब तक देखो जब तक आपको समझ नहीं आता है। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप वीडियोस को देखो, अगर आपकी इंग्लिश के साथ फेमिलियरिटी नहीं है, अगर अभी आपने इंग्लिश को बिल्कुल भी टच नहीं करा है और बिल्कुल लाइटली आपने इंग्लिश को रीड आउट करा है, तो आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप इन वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखते हैं और जब मैं आपको बोलता हूँ कि एस और यस कहाँ लगेगा, डूडस कहाँ लगेगा, हैज़ हैव कहाँ लगेगा, डिड कहाँ लगेगा, इनका आप एक चार्ट बना लो और जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे पेस्ट कर दो और इनको देखते रहो, इनको अच्छे से देखते रहो, आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आएंगे। और अगर आपको ये हेल्पफुल हो रही हैं तो आप जो हैं आगे उन कैंडिडेट्स के लिए भी आप शेयर कर सकते हैं जिनका इससे बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू।